तो ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहानी इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब मैं सर्च कर रहा था किस पर वीडियो बनाऊं तो दिमाग में आया कि ये स्टोरी काफ़ी दिन से मेरे फाइल में पड़ी हुई है और डॉक्यूमेंट्स फाइल में। तो मैंने सोचा कि इसी से बनाते हैं। गोयल कॉमिक्स है, बहुत पहले आती थी। देख सकते हैं 20 साल 21 साल पहले ये सब कॉमिक्स निकलते थे। 20 ईयर्स बैक, 15 जून 1992। गांधी ग्राउंड, फुवारा, दिल्ली। वह पीड़ा से करा उठा, इसे होश आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? आप इस समय सुरक्षित हैं श्रीमान, लेकिन मैं यहाँ आया कैसे? कौन लाया मुझे? काफ़ी घायल लग रहा है। श्रीमान, हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। मेरा नाम अजय और इसका नाम अशोक है, और हम आपको समुद्र के बीच सैर को निकले थे। मेरी निगाह समुद्र में तैरते आपके शरीर पर पड़ी थी। अशोक, वो क्या है? कोई आदमी लगता है, शायद लाश। तो ये लोग उसे स्टोरी में बताते हैं कि कैसे उसको समुद्र के बीच में से निकालते हैं। क्या हो रहा अजय? तुम्हारा अंदाज़ा सही था, ये जिंदा है। इसे बोट पर चढ़ाने में मेरी मदद करो। तो इस प्रकार से वो उसे बोट में चढ़ा लेते हैं। ये लो रस्सी। और आप कौन है, कहाँ रहते हैं? लगता है ये अपना याददाश्त खोल चुका है ये व्यक्ति। बताते क्यों नहीं मैं कौन हूँ? लगता है ये अपनी याददाश्त भूल गया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। आप घायल हैं, दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश न कीजिए। धीरे धीरे आपके बारे में सब पता चल जाएगा। फिर अशोक ने बोट को वापस मोड़ दिया। ये आदमी कौन है, हमें इसका पता लगाना होगा। हाँ, जब हमने बैठे बिठाए मुसीबत ली है तो उससे छुटकारा पाना ही होगा। समुद्र में ज़रूर कोई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा जिसमें यह भी सवार हुआ होगा। बंदरगाह पहुंचकर इसका पता लगाते हैं। तुम इसको लेकर किसी डॉक्टर के पास पहुंचो, मैं बंदरगाह जाकर पता करता हूँ। ठीक है। और फिर? जी नहीं, हमारे पास किसी जहाज़ के डूबने की कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम अवश्य सूचना मिलती। वैसे तुम यह क्यों पूछ रहे हो? अभी कुछ देर पहले एक प्रौढ़ व्यक्ति को तुमने समुद्र से निकाला है। हमने सोचा शायद वह किसी दुर्घटनाग्रस्त जहाज़ से बिछड़ गया है। फिर अजय उठ खड़ा हुआ। ओके सर, थैंक्स फॉर द कंपनी, डोंट माइंड। कोई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। फिर वह समुद्र में कैसे पहुंचा? कहीं किसी ने उसे मरा समझकर समुद्र में तो नहीं फेंक दिया? अगर ऐसा है तो शहर के थानों में ज़रूर इसके गायब होने की कोई रिपोर्ट लिखाई गई होगी। इसका मतलब शहर के सभी थानों में जाके मालूम करना पड़ेगा। अपने घर पहुंच के। कहाँ है वो बुजुर्ग? अंदर घोड़े बेच के सो रहे हैं। डॉक्टर ने उसके सारे घावों को ड्रेसिंग करके नींद की गोलियां दे दी है। कहा इन्हें पूर्ण विश्राम की ज़रूरत है। थोड़े थोड़े राम रहीम की तरह इनकी ड्रेस मिलती जुलती है। फिर प्लीज़ इंस्पेक्टर, अगर मेरे द्वारा बताए गए हुलिये के मुताबिक आपके थाने में रिपोर्ट दर्ज हो तो बताएं। सॉरी मिस्टर खटाक। ओ जी नहीं। फ़ोन अशोक ने उठा लिया। अगर हमें इस तरह की कोई सूचना मिलती तो हम अवश्य आपसे संपर्क करेंगे। समझ में नहीं आता कि ये बुजुर्ग ज़मीन से निकले हैं या आसमान से टपके हैं। खटाक। उफ, कहीं कोई खबर नहीं। तभी अजय चौंक पड़ा। अशोक, तुमने इनकी जेबों की तलाशी ली है? ओह, इनकी दवा के चक्कर में तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और फिर वे दोनों किसी सुई को ढूंढने की तरह प्रौढ़ व्यक्ति की जेबों की तलाशी लेने लगे। इसकी जेबें इस तरह सफाचट है जैसे गंजे के सिर से बाल। मगर अजय को उसकी जेब से एक माचिस मिली। यह क्या? इससे पता चलता है कि धूम्रपान के शौकीन है। ये कोई साधारण माचिस नहीं है अशोक, ये किसी ऐसे क्लब की विशेष माचिस है जिससे क्लब वाले अपने क्लब में आने वाले सदस्य को इसलिए देते हैं ताकि ग्राहक को उसके क्लब की याद रहे। देखो, इस पर क्लब का नाम भी लिखा हुआ है, स्टार नाइट क्लब। तुम पोलराइड कैमरे से बुजुर्ग का फ़ोटो लेने का प्रबंध करो। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है। अगले 20 मिनट में हम दोनों लोग को स्टार नाइट क्लब में होना चाहिए। ओके। और अगले 20 मिनट में वह स्टार नाइट क्लब में पहुँचे। कहिए साहब, क्या मांगता? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी मदद मांगता। क्लब के अंदर रिसेप्शन काउंटर पर जाकर, आप इस आदमी को पहचानते हैं? आज या कल यह क्लब में आया हो शायद। यह आदमी
नहीं, अपुन ने इसको कभी नहीं देखा। रोज़ हज़ारों आदमी क्लब में आता है, हम किस किस का ध्यान रखेगा। हाँ, यह बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आओ आगे और किसी से पूछते हैं। क्लब के अंदर उन्हें अपने मतलब का आदमी जल्दी ही मिल गया है। इसी से प्रश्न पूछना ठीक होगा। यह कौन है, आप बताएंगे हमें? हिच। वो आदमी पिया रहता है, अपुन जानता है इसे। वो बोलता है शराब के नशे में। अपुन फ्री में किसी को कुछ नहीं बताता। पहले अपुन को दारू पिला, फिर जो चाहे पूछ लेना। ओह, ये तो पक्का पियक्कड़ है। एक पूरी बोतल ले आओ जल्दी। अच्छा साहब। तो आदमी ड्रिंक करने लगता है और ये लोग कहीं घूमने के लिए चल देते हैं। तभी अचानक क्लब की लाइट चली जाती है और एक धमाका होता है और एक चीख उभरती है और कोई किसी को शूट कर देता है उसी धमाके के आड़ में। ओह, कालिया को किसी ने गोली मार दी। बेचारा कालिया, बहुत बुरा हुआ। ओह ओह, कहीं इसकी मौत की जिम्मेदार हम तो नहीं? शायद ऐसा ही होगा। यह बात हमें कोई महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा होगा, मगर कोई नहीं चाहता कि वो रहस्य हमें बताए। मगर कौन होगा वो आदमी? वे लोग इसी उधेड़बुन में उस क्लब से बाहर निकल जाते हैं, शोर शराबे और हंगामे से बचने के लिए। सभी जल्दी से जल्दी उस क्लब से दूर निकल जाना चाहते थे। काली नाम की उस शराबी की मौत ये साबित करती है कि उस बुजुर्ग के बारे में यह क्लब बहुत कुछ जानता है, और रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं, और कुछ भी है। वे दोनों कार के पास खड़े थे, तभी ओह छनाक, जल्दी कार में बैठो अशोक, ऊपर से गोलियां चल रही हैं। ओह, बंदर सी फुर्ती से वे अपने कार में बैठे और चल पड़े। ओह, बाल बाल बचे। तड़ाक। हरामखोर, वे दोनों बच कैसे गए? हमने पूरी कोशिश की थी, पर वे दोनों बहुत फुर्तीले निकले। बॉस, तुमने उन दोनों को क्लब में ही क्यों नहीं शूट कर दिया? क्लब में वो दोनों हमारे निशाने पर थे, परंतु बिजली जाने से एक पल पहले ही वे दोनों अपनी जगह से हिल गए थे। हरामजादो, वे दोनों अगर अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो हम सब जेल की चक्की पीसेंगे। वे बचेंगे नहीं बॉस, मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, उनका घर तक जानता हूँ मैं। तो फिर देरी किस बात की है? जाओ और उसके घर में उन्हें शूट कर दो, लेकिन शूट करने से पहले यह मालूम कर लेना कि उन्हें विमल खन्ना की फ़ोटो कहाँ से मिली। ओके बॉस। और फिर उन बदमाशों से भरी एक वैन तोप से छूटे गोले की भांति सड़क पर दौड़ती चली गई। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, देखिए अब क्लब वाले हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तभी अजय दूसरी साइड में जाती हुई गाड़ी को देखकर उछल पड़ा। ओह गॉड, अशोक गाड़ी वापस मोड़ो जल्दी। क्यों, क्या हुआ? अभी भी जो कार दूसरी तरफ से गई है उसमें हथियार बंद आदमी बैठे हुए थे, जिसे मैंने क्लब में देखा हो। तो फिर मुझे लगता है वे सब हमारी तलाश में हमारे ही घर जा रहा है। गाड़ी मोड़ो अशोक, अगर वे बदमाश सचमुच हमारे घर पर जा रहे हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें मिले बुजुर्ग अभी घर पर ही हैं। अगले ही पल अशोक ने कार को यू टर्न दिया और इन बदमाशों की मौत आ गई है, और अब उनकी कार वापस भाग रही थी और तेज अशोक, बदमाशों की गाड़ी अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाई होगी। इधर बदमाश उनके घर पहुंच चुके थे। यही है उनका घर, आओ चलो जल्दी, उनका दरवाज़ा तो खुला ही लगता है। चलो बदमाश दहाड़ते हुए अंदर जा पहुँचे। यहाँ तो कोई नहीं है, सारा क्लब सारा मकान छान मारो, वे दोनों यहीं होनी चाहिए। तभी कौन है? ओह, ये आवाज़ कैसी है? चारों बदमाश बिजली की गति से पलटे और अपने सामने पड़े आदमी को देखकर उछल पड़े। विमल खन्ना, बोलते क्यों नहीं हो तुम? अगले क्षण वह बदमाश चीख उठा, पकड़ लो इसे और ले चलो अपने साथ। यह जिंदा कैसे बच गया? दूसरे पल, अरे ये तुम क्या कर रहा? आखिर मैंने क्या किया है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। तभी ठाक आ और उस हादसे के नीचे गिर पड़ा और मर गया साला। नहीं, अब मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। इसे उठाकर वैन में डालो, हम उन दोनों जासूसों को तलाश करते हैं। उसी क्षणों बाहर कार के रुकने की आवाज़, सावधान कोई इधर ही आ रहा है, और तुरंत ही उन चारों ने पोजीशन ले ली। वह क्यों नहीं कहता कि गोलियां खाने को तैयार रहो? दरवाज़ा खुलते उन चारों के रिवॉल्वर गरज उठे। ओह, तो ये कुत्ता था, इसका मतलब उन्होंने हमें धोखा दिया। और
उसके आगे के शब्द चीख में बदल गए। बाकी तीनों ने दरवाजे के साथ रखे सोफे और दरवाजे के पीछे छलांग लगा दी। बच्चों, वे धोखे से मारना चाहते हैं। ओह। तभी फिर पीछे की दरवाज़ी खुलती है, खिड़की खुलती है और फिर कोई शूट करता है। इस खिड़की का स्वागत है बच्चों, इसे तुम कैसे भूल गए। फिर अशोक खिड़की से अंदर आ गया। चारों बदमाश कमरे में मौत को गले लगाए हुए थे। अजय भी तुरंत अंदर आ गया। तुम बुजुर्गवार को देखो, मैं पुलिस को फ़ोन करके इन बिना बुलाए मेहमानों को यहाँ से उठाने का प्रबंध करता हूँ। ओके। इसकी सांसें चल रही, इसका मतलब यह सिर्फ बेहोश है। अभी इन्हें होश में लाने का प्रबंध करता हूँ। अशोक ने पास ही रखा पानी से भरा जग बूढ़े पर उलट दिया। शुक्र है इन्हें होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? आप वहीं हैं श्रीमान जहाँ आप पहले थे, हमारे घर। तुम कौन हो? मैं तो एयर नाइट क्लब में था, फिर मैं यहाँ। ओह, लगता है सर पर चोट लगने से इनकी याददाश्त वापस लौट आई है। तभी अजय भी फ़ोन करके वापस आ गया। क्या हुआ अशोक? चमत्कार, इनकी याददाश्त वापस आ गई है। तभी बुड्ढा फिर से चिल्लाता है और वे लोग उसे शांत रहने को कहते हैं। फिर अजय उस बुजुर्ग को कुछ बताना स्टार्ट करता है, स्टार नाइट क्लब के बारे में और कुछ बदमाशों के बारे में। और वो बताता है कि उसे सब कुछ याद आ रहा है। उस दिन मुझे बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग जाना था। मेरा छोटा भाई विनय खन्ना मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। विनय खन्ना ने कार आगे ले जाके स्टार नाइट क्लब के आगे रोक ली। यहाँ क्यों ले आए कार को? ज़रा क्लब में मुझे एक दोस्त से कुछ ज़रूरी काम है। और फिर जल्दी आना विनय, कहीं प्लेन न छूट जाए। डोंट वरी भैया, मैं अभी गया और आया। जब काफ़ी देर तक वो नहीं है तो मैं कार से बाहर निकला और प्लेन छूटने में सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए हैं। जाकर देखता हूँ। अजनबी लगता है शायद। मैं क्लब के अंदर पहुँचा। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रिसेप्शनिस्ट से पूछता हूँ, आपने अभी एक हैंडसम युवक को अंदर आते देखा है? आप मीना खन्ना की तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ। कहाँ मिलेगा वो? वे इस समय मैनेजर साहब के कमरे में बैठे हैं, आप उनसे जाकर वहीं मिल लीजिए। यह आदमी आपको मैनेजर साहब के कमरे तक छोड़कर आ जाएगा, आप इन्हें साथ ले जाइए। धन्यवाद सर। माचिस रख लीजिए। क्लब की तरफ से प्रेजेंट। ओह, समय का ज़रा भी ध्यान रखो। ध्यान नहीं, मैनेजर के पास जा बैठा। कमरे आते, आइए साहब। मैं जैसे ही मैनेजर के कमरे में घुसा, सिर पर वार करके मुझे कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया। फिर मुझे वो जो आवाज़ सुनाई दी वो बहुत जैसे दूर से आ रही थी। माफ़ करना भैया, अब आप हांगकांग नहीं जा सकते। और फिर कई चाकू के वार हुए इसके शरीर पर। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं बेहोशी से जागा तो मुझे लगा कि एक लंबी सी नींद सोकर उठ रहा हूँ। बस यही सब हुआ है मेरे साथ। ओह, ईश्वर का शुक्र है आप बच गए। इसका मतलब कि आपके छोटे भाई ने आपकी सारी दौलत हथियाने के लिए आपकी हत्या करने की कोशिश की है। शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं पक्के यकीन से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब पक्के यकीन के साथ नहीं कर सकते कि आपको मरवाने की कोशिश आपके भाई ने ही की है। हमने तो शहर के सारे पुलिस स्टेशनों से आपके बारे में पूछताछ की थी। अगर यह काम आपके भाई का नहीं होता तो शहर के किसी न किसी पुलिस स्टेशन में आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अवश्य लिखाई गई होती। ओह, लेकिन आप सबूत की बात करना चाहते हैं ना? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको सबूत मिल जाएगा। तभी इंस्पेक्टर शेखर पुलिस पार्टी के साथ वहाँ पहुँचे। कहाँ है वे मुर्गे जिन्हें तुम्हें तंदूर में लगाया है? वे रहे। तो क्या ये तो मुर्दा मुर्गे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको ज़िंदा मुर्गे चाहिए तो आपको कुछ देर इंतज़ार करना होगा। कुछ छोड़ों बाद एयर नाइट क्लब के ऑफिस में। यस, विनय खन्ना स्पीकिंग हियर। मिस्टर विनय खन्ना, मैं उन यमदूतों में से एक बोल रहा हूँ जिन्हें मारने के लिए आपने अपने चमचे भेजे थे। आपको बेहद अफसोस के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि आपके वे चारों चमचे इस समय यमराज के दरबार में डिस्को भांगड़ा कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर सुनना पसंद है तो मैं आपको एक खुशी की खबर भी उन्हें सुना सकता हूँ। क्या कहना चाहते हो?
सिर्फ इतना कि आपने जिस बड़े भाई को मरा समझकर समुद्र में फेंक दिया था, असल में वो मरा नहीं बल्कि जीता जागता हमारे पास है। बोलो क्या चाहते हैं तुम? 1 लाख रुपए, वरना तुम्हारे बड़े भाई को लेकर पुलिस स्टेशन भी हम जा सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुझे अपनी ही कैद में रखना। मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, बस तुम हुक्म करो। शाबाश, तुम 1 रुपये लेकर हमारे पास आ जाओ। मैं सारे रुपए लेकर तुम्हारे पास नहीं आ सकता, हो सकता है इसमें तुम्हारी कोई चाल हो, तुम मुझसे बाहर कहीं अकेले मिलो, ठीक है? हम तुम्हारे भाई को लेकर मेट्रो मोड़ पर स्थित नारंग चावला के गोदाम पर पहुंच जाएंगे, तुम रुपया लेकर वहीं पहुंचो। ओके, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ खन्ना साहब, कोई मुसीबत? यार बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरा बड़ा भाई विमल खन्ना मरा नहीं बल्कि अभी तक जिंदा है। अपने साथियों से तैयार होने को कहो पीटर, हम वही चल रहे हैं। ओके। ओह, लेकिन आपका भाई कैसे बच गया? कहाँ है वो? है एक जगह कुछ देर बाद मेट्रो रोड पर। कहाँ है मेरा भाई? तुम्हारा भाई मिल जाएगा, पहले 1 लाख रुपया का दर्शन तो कराइए। रुपए कार में रखे हैं, बैग में ले आके लो। तो ये अमिताभ बच्चन का वो फिल्म कौन था, याद नहीं आ रहा है, जिसमें डॉन का मूवी की तरह कुछ कुछ सीन, लेकिन इसमें एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा रहता है और जो रिवॉल्वर से उसे कवर कर लेता है, धोखा करता है और उन्हें कुछ लोग गन पॉइंट पे ले लेते हैं। जंग में ये सब चलता है भाई। अब जल्दी से बोलो मेरा भाई कहाँ है, वरना समय से पहले ही मारे जाओगे। तुम्हारा भाई एम्बुलेंस में बेहोश पड़ा, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोल के देखो, क्या ये ठीक कह रहा है? ओके बॉस। वह बदमाश आगे बढ़कर एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर विमल खन्ना पड़ा हुआ था। वो अंदर है बॉस। और फिर माफ़ करना भाई साहब, बेहोशी की हालत में ही आपकी हत्या करनी पड़ रही है। लेकिन एक झटके के साथ निकला। विमल खन्ना अपने हाथ में थमे रिवॉल्वर से 2 निशाने लगाए। 2 निशानों में 2 लोगों को क्लियर किया उसने। कहो भी नहीं, कभी बड़े भाई को भी सेवा का मौका दिया करो। तभी हाथ लगे, अशोक ने पीटर पर वार कर दिया और 1-2 लोग को और टपका देते हैं। उसी समय पुलिस पार्थ भी वहाँ पहुँच गए और सभी लोग को कवर कर लेते हैं वहाँ पर। और बुढ़ा जो है कि विनय खन्ना पर अटैक कर देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दौलत के लिए तू इतना गिर जाएगा। तू समाज में भाई के नाम पर कलंक है। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे, और इसे ऐसी कड़ी व दर्दनाक सज़ा देना कि जिसे देखकर दुनिया का कोई भी भाई अपने सगे भाई के साथ फिर कभी ऐसी गद्दारी करने की भूल न करे। फिर विमल खन्ना की शानदार कोठी पर इन 1 लाख रुपए को लेने से इनकार मत करना मेरे बच्चों। आज मैं अपने मकान में अपने परिवार के साथ हूँ। यह सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। आप यह रुपए देकर हमें हमारी कामयाबी के महत्व को कम न कीजिए अंकल। ये दौलत नहीं, आपके प्यार के भूखे हैं। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। और आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दौलत के चक्कर में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें एक सीख भी देती है। मेरी हर एक स्टोरी अपने आप में सीख देती है दोस्तों। मोरल स्टोरी बूस्ट होता है। कॉमिक्स बनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य, लोगों को कुछ नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, जो आजकल के संसार में हो रहा है। दौलत के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। अगर मेरी कॉमिक्स से किसी को कोई फ़ायदा होता है, कोई जानकारी मिलती है या ज्ञान बढ़ता है उसका, मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। अगर एक आदमी भी कुछ रास्ते पर आता है या उसको मेरी कॉमिक्स वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं आपका दोस्त प्रशांत राजन इसी बात के साथ अपनी कॉमिक्स वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सुरक्षित रहिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।